हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक कंपटीशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन में स्वागत है। मैं राजेश। आज हम पॉलिटी के मैंने बहुत सारे क्रमशः ए टू जेड संविधान मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर के अब तक मैं करते कर ऑलमोस्ट 10 या 15 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। तो अभी तक हम रीच कर चुके हैं केंद्र राज्य संबंध पे। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच क्या संबंध होता है। केंद्र राज्य संबंध के अंदर आता है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट हैं, उन सारे प्रश्नों को जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में एंड जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं उनको मैंने लिया है। इनको सॉल्व करने के बाद जो भी आपके फंडामेंटल्स हैं केंद्र राज्य संबंध से संबंधित वो क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसे मैंने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है इस वीडियो सेशन के अंदर। एंड दोस्तों सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है। तो ये है 7वीं अनुसूची। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन इज भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था निम्नलिखित में से किस पर आधारित, यानी किस पर आधारित मतलब कहाँ से ली गई है। तो यूएसए के संविधान पर, ऑस्ट्रेलिया के संविधान पर, कनाडा के संविधान पर, और नेक्स्ट वन इज भारत सरकार अधिनियम 1935 या ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यानी कहने का मतलब जो भारत की जो तीन सूचियां हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ए जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। नेक्स्ट वन इज सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध किससे है। ये सरकारिया एक आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो एक किस लिए की गई थी, इसका क्या पर्पज है, किससे संबंध है, ये क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है कर सुधार से, दूसरा है राष्ट्रपति की शक्तियों और कार्यों से, नेक्स्ट वन इज संसद की सदस्यता से, और डी ऑप्शन इज केंद्र राज्य के बीच संबंधों से। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो सरकारिया आयोग है वो केंद्र राज्य के बीच संबंधों से संबंधित है। नेक्स्ट वन इज 1971 ईस्वी में केंद्र राज्य संबंध पर राजमन्नार आयोग किस राज्य सरकार द्वारा गठित किया गया था। तो ये जो राजमन्नार आयोग कमीशन था ये तमिलनाडु की सरकार ने गठन किया था 1971 में, ताकि जो केंद्र राज्य के बीच जो शक्तियां हैं, जो संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, इनका बंटवारा हो सके और इनको डिफाइन किया जा सके। नेक्स्ट वन इज भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार, लेट मी इरेज दिस। तो भारतीय अवशिष्ट का मतलब ये होता है कि जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को इंक्लूड एक्सक्लूड करते हुए जो रिमेनिंग जो कुछ चीजें बच जाती है या भविष्य में इसमें ऐड करने की पॉसिबिलिटी होगी, तो अवशिष्ट अधिकार केवल केंद्र के पास रहता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, संसद के पास होता है। राज्य सरकार अवशिष्ट जो होती हैं उस पर रूल नहीं बना सकती। ठीक है, केंद्र राज्य दोनों के पास, किसी के पास नहीं, तो आपको एक केंद्र के पास टिक करना, ऑप्शन बी अवशिष्ट शक्तियां, यानी जो तीनों सूचियों में शामिल नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर होता है। यानी जो यूनियन हो गया और जो स्टेट्स हो गए, इनके जो विधायी एग्जीक्यूटिव संबंध रिलेशन है ये किन सूचियों के आधार पर संचालित किया जाता है। तो ये हो गए संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से सभी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इन चारों को इंक्लूड करने के बाद ही संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची इन तीनों के आधार पर चलती है। नेक्स्ट वन इज केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान तीन सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन सी दो अनुच्छेद, आर्टिकल, दो आर्टिकल, टू आर्टिकल शक्तियों के, पावर्स के वितरण को विनियमित करता है। अनुच्छेद 4 तथा 5, अनुच्छेद 56 एंड 57, अनुच्छेद 141 एंड 142, ऑप्शन डी अनुच्छेद 245 और 246 में ये मेंशन किया गया है कि जो भारत के केंद्र हैं और राज्य हैं उनके मध्य जो शक्तियों का वितरण होगा, पावर्स, तो उससे संबंधित ये दो अनुच्छेद हैं, सेक्टर 240 अनुच्छेद आर्टिकल 245 एंड आर्टिकल 246। नेक्स्ट वन इज भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियां और कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं।
तो भारतीय ये केवल राज्य की शक्तियों की बात कर रहा है, राज्य की शक्तियां और कार्य। तो 2 सूचियों में, 3 सूचियों में, 4 सूचियों में, 5 सूचियों में, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान में जो राज्य की शक्तियां एवं कार्य हैं वो 3 सूचियों में विभाजित किया गया। 3, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई है? राष्ट्रपति, संघीय संसद, राज्य विधानमंडल, राज्यपाल, ऑप्शन बी पार्लियामेंट को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, निम्न में से कौन सा कथन सही है? संघ सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार संसद को प्राप्त है। ये बिल्कुल ही सही है, संघ सूची पर संसद ही काम करती है। राज्य सूची पर विधि निर्माण की अनन्य अधिकार राज्य मंडल विधान, ये भी सही है। और समवर्ती सूची पर संसद और राज्य दोनों को। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपसे पूछा गया निम्न से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन डी, ये तीनों कथन सही है, इसका मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, किन स्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है? जो पार्लियामेंट है वो राज्य सूची, जो राज्य सूची है, जो राज्य के अंदर आते हैं, उन पर कानून बना सकती है। आपातकाल की स्थिति में 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति से अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते को लागू करने हेतु उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर इमरजेंसी घोषित हो जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है, ऑप्शन, लेट मी मार्क यू इज द मार्कर, जस्ट अ मिनट, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, आपातकाल की स्थिति हो, 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति हो, या अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते को लागू करने हेतु। नेक्स्ट वन इज, क्या भारतीय संघ का कोई राज्य किसी विदेशी राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण ले सकता है? नहीं ले सकता, ऑप्शन बी। लेकिन इसमें ऑप्शन ये होता है, आपने सुना होगा कि एडीबी ने इतना लेन दिया, वर्ल्ड बैंक ने इतना लोन दिया है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के बाद ही होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई भी भारतीय संघ का राज्य किसी विदेशी राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण नहीं ले सकता विदाउट परमिशन। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन, अभी मैंने बताया था सरकारिया आयोग था, इसका गठन कब हुआ था? तो सरकारिया आयोग का जो गठन किया गया था 1983 में किया गया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्य और संघ, केवल संघ, केवल राज्य, राज्य और संघ क्षेत्र, यानी यूनियन टेरिटरी आ गया ये, तो ये नहीं होगा, ये होगा ऑप्शन ए, स्टेट्स एंड संघ, यूनियन। ठीक, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय हैं। जो भारत के मूल संविधान इन द सेंस कि जब अमेंडमेंट नहीं हुए थे, ठीक है, अब उनकी संख्या कितनी हो गई है? तो अब उनकी संख्या बढ़ करके 2020 तक 100 हो गई है। ठीक है, 100 हो गई है। ठीक है, तो मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, यानी संघ सूची का मतलब ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं 97 सब्जेक्ट थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ करके 100 हो गई। पहले 99 थी, लेकिन बढ़कर अभी 100 हो गया। ठीक है, आपको 100 मार्क करना है। मूल संविधान में क्षेत्रीय महत्व के 66 विषय राज्य सूची में आते हैं। ये जो 66 जो विषय हैं वो राज्य सूची में आते हैं। ठीक है, राज्य सूची। अब उनकी संख्या कितनी है? तो ये कुछ संख्या 61, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो आपको टिक करना है 61। अब 61 हो गई है जो राज्य सूची के अंतर्गत विषय। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूल संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या 47 थी, अब यह संख्या कितनी है? तो मूल जो संविधान था उसमें जो समवर्ती सूची है उनकी जो संख्या 47 थी, लेकिन अब बढ़ करके हो गई है ये 52। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी 52। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, पंचायती राज विषय है समवर्ती सूची में, केंद्र की सूची में, राज्य की सूची में, विशेषाधिकार की सूची में, नो, राज्य की सूची में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, भूमि सुधार के विषय अंतर्गत आते हैं, तो भूमि सुधार के जो विषय हैं वो राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, आर्थिक नियोजन विषय, आर्थिक नियोजन जो विषय होते हैं ये समवर्ती सूची में आते हैं। आर्थिक नियोजन मतलब कि इस तरह के रूल बनाना, इस तरह के जो चीज़ें होती हैं, इस तरह के फाइनेंशियल इंक्लूजन लाना जो लोगों के हित में हो, सस्ती हो, लोगों के लिए फ्रूटफुल हो, ज़्यादा महंगी ना हो, और लोगों के लिए मतलब किफ़ायती हो। ठीक है, तो अफोर्डेबल हो, तो ये आर्थिक नियोजन जो होती है ये समवर्ती सूची में आती है। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? कृषि, शिक्षा, पुलिस और रक्षा। तो ऑप्शन बी है शिक्षा, जो है ये जो होता है
समवर्ती सूची, यानी इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों काम कर सकती हैं, कानून बना सकती है। नेक्स्ट वन इज भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो बैंकिंग सेक्टर का है, संघ सूची के अंदर बैंक आता है, बीमा आता है, जनगणना आती है, लेकिन गैस नहीं आता। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ये संघ सूची में उल्लेखित नहीं है। नेक्स्ट वन इज निम्नलिखित में कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? तो संघ सूची के अंदर ये पूछ रहा है, संघ सूची के अंदर समाविष्ट है, तो ये जनगणना है। ठीक है, ऑप्शन बी, क्योंकि जो पुलिस होता है स्टेट गवर्नमेंट में आता है, लोक स्वास्थ्य स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, और भू आगम भी ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो जनगणना जो है सेंट्रल संघ सूची में आता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन इज निम्नलिखित में कौन राज्य सूची में नहीं है? राज्य सूची में नहीं है। तो निम्नलिखित में ये ऑप्शन ये कि राज्य सूची में, इस क्वेश्चन में ये है कि कौन राज्य सूची में नहीं है? कृषि, जेल, सिंचाई और सुरक्षा। तो सुरक्षा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, बाकी सिंचाई, जेल और कृषि जो होता है ये स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। नेक्स्ट वन इज सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है। तो सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा जो है समवर्ती सूची में, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो ये 42वां है, 42nd, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 42वें संशोधन, संविधान संशोधन के द्वारा ये सुनिश्चित किया गया कि जो शिक्षा है इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं, तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आने लगा। इससे पहले ये राज्य सूची में था शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज भारतीय संविधान के संबंध में निम्न कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? पूछ रहा नहीं है। वन समवर्ती सूची सही है, स्टॉक एक्सचेंज समवर्ती सूची, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंकिंग संघ सूची ये भी सही है, लोक स्वास्थ्य राज्य सूची ये भी सही है, ये भी सही है, एंड ये भी सही है, लेकिन ये सही नहीं है। तो पूछ रहा कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन बी, स्टॉक एक्सचेंज होता है समवर्ती सूची में नहीं आता, ये सम्मिलित नहीं है। तो स्टॉक एक्सचेंज जो समवर्ती सूची में नहीं आता है, ये बैंकिंग से रिलेटेड है, तो ये सेंट्रल संघ सूची में ही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपको टिक करना। नेक्स्ट वन इज समवर्ती सूची का विषय नहीं है। तो समवर्ती सूची का विषय नहीं है समाचार पत्र, परिवार नियोजन, कारखाना, लोक स्वास्थ्य। ये जो लोक समवर्ती सूची विषय नहीं है, ये पूछ रहा है नहीं, ये लोक स्वास्थ्य जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, और जो कारखाना होता है, परिवार नियोजन होता है, समाचार पत्र होता है, इस समवर्ती सूची में आते हैं। जो कि लेकिन लोक स्वास्थ्य होता है, समवर्ती सूची का विषय नहीं है, तो लोक स्वास्थ्य, ये जो लोक स्वास्थ्य जो होता है राज्य सरकार के अंदर आता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज निम्नलिखित में कौन सा राज्य सूची में है? रेलवे पुलिस, निगमीय कर, जनगणना, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। तो ये देखिए जो राज्य सूची में जो होता है, जनगणना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, निगमीय कर जो होता है ये जो है ये राज्य, ये भी मतलब निगमीय कर में जो होता है, ये कर जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन जो होता है समवर्ती सूची में होता है। रेलवे पुलिस, जो रेलवे पुलिस होती है ना, ये राज्य सरकार के अंदर आती है, ऑप्शन ए इसको रखा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए जो रेलवे पुलिस होता है वो राज्य सूची में आता है। नेक्स्ट वन इज 42वें संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, प्राणियों यानी लाइफ हो गया, वाइल्ड लाइफ जो जंगली जीव है, प्राणियों का संरक्षण, नाप तौल को किस सूची में स्थानांतरण किया गया? संघ सूची से राज्य सूची में, नो, या ये गलत, राज्य सूची से संघ सूची में, नो, राज्य सूची से समवर्ती सूची में, या ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। राज्य सूची से समवर्ती सूची में ट्रांसफर किया गया। एंड संघ सूची से समवर्ती सूची, संघ सूची से समवर्ती सूची, नो, इट्स रॉन्ग। तो आपको ऑप्शन सी टिक करना है कि जो 42वां अमेंडमेंट हुआ गया था, इसमें शिक्षा को भी इसमें समवर्ती सूची में लाया गया, और वन, शिक्षा, प्राणियों, वाइल्ड लाइफ, संरक्षण, नाप तोल की जो है उसे समवर्ती सूची में लाया गया। कहाँ से? राज्य सूची से उठा करके समवर्ती सूची में लाया गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया कृषि, वन, सिंचाई, न्याय। तो ये जो वन है, फॉरेस्ट जो पहले राज्य सूची में थे, इनको उठा करके किसमें लाया गया? समवर्ती सूची में। शिक्षा को भी ऐसे किया गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना। संघ सूची का विषय है, संघ सूची का पुलिस, सीमा कर, न्याय, फौजदारी, विधि और प्रक्रिया। सीमा कर, ये जो सीमा कर टैक्स होते हैं ना, ये जो होता है, ये जो सीमा कर होता है, ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट वन इज राज्य सूची का विषय है न्याय, श्रमिक संघ, परिवार नियोजन, निवारक, निरोध। तो जो होता है राज्य सूची का विषय है, न्याय हो गया, श्रमिक संघ हो गया, परिवार नियोजन, निवारक, निरोध हो गया। तो ये न्याय हो गया। ये जो जुडिशरी है ना, वो राज्य सूची का विषय। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। तो ये मतलब लीगल जो है दोनों के बीच शक्तियों का जो बंटवारा है,
ये 7वीं अनुसूची में मेंशन किया गया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, केंद्र, स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जो वैधानिक लीगल इसको मान्यता दी गई है 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट वन इज, संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल और औषधालय किस सूची में आते हैं? जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची, किसी सूची में नहीं, तो ये आते हैं राज्य सूची में आते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? दिवालियापन, कृषि, भू राजस्व, श्रम कल्याण। हाँ, श्रम कल्याण जो है ये समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, समवर्ती सूची में इस पे दोनों लोग कानून बना सकते हैं, श्रम कल्याण। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, श्रम कल्याण। ओके, नेक्स्ट वन इज, केंद्र राज्य संबंध विवाद का एक कारण रहा है राष्ट्रपति का पद, प्रधानमंत्री का पद, राज्यपाल का पद, मुख्यमंत्री का पद, तो ये है ऑप्शन बी, राज्यपाल का पद। ऑप्शन बी सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन शामिल है संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, विशिष्ट सूची में? नो, समवर्ती सूची में रखा गया है। ठीक है, जो आर्थिक नियोजन मैंने पहले ही बताया था, आर्थिक नियोजन का मतलब होता है कि ऐसी पॉलिसी जो लोगों को अफोर्डेबल हो, इजी हो, चीप रेट पे हो और सबको एक्सेसिबल। ठीक, पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि विषयों को किस सूची में रखा गया? ठीक है, पुलिस हो गया, न्याय हो गया, स्थानीय स्वशासन हो गया। स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है पंचायती राज, स्वास्थ्य, कृषि, ठीक है, हॉस्पिटलिटी हो गया, सिंचाई, इरिगेशन, ये सब जो विषय संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट शक्ति है नहीं, ये राज्य सूची के विषय हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना ये सब राज्य सूची में आते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी। मुद्रा प्रतिरक्षा, बैंक, प्रादेशिक मामले, डाकतार, नागरिकता आदि विषय किस सूची में रखा गया है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट शक्ति है ना, ये बैंक हो गया, मुद्रा हो गया, प्रतिरक्षा हो गया, डाकतार हो गया, नागरिकता हो गया, ये संघ सूची में आते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों मैंने ये पूरा 40 क्वेश्चन लिया, 40 क्वेश्चन लिया है केंद्र राज्य संबंध में। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट है। इसको करने के बाद आपको किसी भी कंपटीशन में, किसी भी एग्जाम में जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे आप कर लेंगे। तो आप इस पर रट लीजिए, याद कर लीजिए। एंड दोस्तों जस्ट ए मिनट, जस्ट वाइल दोस्तों, सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन, लेट्स क्रैक कंपटीशन, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा इस पर। थैंक यू वंस अगेन।